Our topic of discussion is Golgi apparatus। और इससे पहले अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देख लें तो सेल कंटेन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ हम रिलेट कर रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसकी दो फॉर्म्स RER और SER। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो RER SER पे फाइनल हो जाते हैं। दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द SER इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और उनकी एग्जांपल्स में हम डिस्कस करते हैं पेरोक्सिसोम्स को और ग्लाइऑक्सिसोम्स को। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे हैं विच नीड फर्दर मॉडिफिकेशन, और सेल के अंदर जो प्रोसेसिंग के लिए या मॉडिफिकेशंस के लिए केमिकल सब्सटेंसेस की सेंटर मौजूद होता है, उस सेंटर को हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस। अब ये सेंटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है। इसका रिलेशन कैसे बनता है और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस विच नीड फर्दर मॉडिफिकेशंस, they are released from endoplasmic reticulum by the process of budding in form of vesicles, और ये वेसिकल्स इन केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं टूवर्ड्स द गोल्जी अपरेटस। सो इसीलिए इन वेसिकल्स को हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का नाम दे देते हैं, बिकॉज these transport chemical substances from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus। अब Golgi apparatus के साथ इन केमिकल सब्सटेंसेस ने जाकर फ्यूज करना है, और उस फ्यूजन से Golgi apparatus डेवलप होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले स्टेप में ये अराइज इन्होंने किया फ्रॉम SCR, और नेक्स्ट स्टेप में ये जाकर आपस में फ्यूज कर जाएंगे। एक और चीज भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज कर रहे हैं, सो दीज वेसिकल्स हैव सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स, इसलिए इनको हम सिस्टर्नी वेसिकल्स कहेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में जब ये फ्यूज करते हैं तो फ्यूज करके ये डेवलप करते हैं वन सिंगल सिस्टर्नी सैक। ठीक है, इन्होंने अराइज किया फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम द SER, and then they will fuse together to form a single cisterny sac. This single cisterny sac is called Golgi body। So Golgi body को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि it is a single cisterny sac। अब यहाँ पे केमिकल्स इसने रिसीव किए, अगर इससे भी आगे केमिकल्स ने ट्रांसपोर्ट होना है तो अगेन यहाँ पे बडिंग होगी। बडिंग के दौरान बनेंगे वेसिकल्स, ये वेसिकल्स आगे जाके फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करके ये एक और सिस्टर्नी सैक को डेवलप कर देंगे। इसको भी हम गोल्जी बॉडी कहेंगे। यहाँ पे केमिकल्स की मॉडिफिकेशन हुई, इन केमिकल्स ने अभी फर्दर मजीद प्रोसेस होना है, तो ये आगे जाके फ्यूज करेंगे एंड विल गिव राइज टू अनदर गोल्जी बॉडी। सो इसीलिए सेल के अंदर ये जो गोल्जी बॉडीज हैं, दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर और स्टैक, एंड दिस क्लस्टर और स्टैक ऑफ Golgi bodies or cisterny sacs is called Golgi apparatus। So single cisterny sac will be called as Golgi body, cluster or stack of cisterny sacs is called Golgi apparatus। और मजीद हम यहाँ पे अब पढ़ रहे थे इन वेसिकल्स को। ये वो वेसिकल्स हैं विच ट्रांसपोर्ट chemical substances within the Golgi bodies,
और इन वेसिकल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं एसोसिएटेड वेसिकल्स की या शटल वेसिकल्स की। सो एसोसिएटेड वेसिकल्स या शटल वेसिकल्स, हम उन वेसिकल्स को कहेंगे विच ट्रांसपोर्ट केमिकल सब्सटेंसेस विद इन द गोल्जी अपरेटस। और मजीद हम इसकी डिटेल की तरफ अगर आए तो इस गोल्जी अपरेटस में जब हम इन वेसिकल्स को ऐड कर देते हैं तो अब जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो तरतीब से इनकी डेफिनेशंस हम दोबारा देख लेते हैं। सिंगल सिस्टर्नी सैक इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी, क्लस्टर ऑफ सिस्टर्नी सैक्स is called Golgi apparatus, and this stack of cisterny sacs along with associated vesicles is called Golgi complex. अब इस Golgi complex की दो surfaces हैं। इस surface को हम कहते हैं outer surface, या इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं फॉर्मिंग फेस की, या इसको हम सिस फेस का नाम भी दे देते हैं। सो दिस आउटर कन्वेक्स सरफेस which receives chemical substances from SCR is called forming phase or cis phase। और इस सरफेस से फाइनल प्रोडक्ट्स रिलीज होंगी अगेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स को विच कंटेन फाइनल प्रोडक्ट्स हम नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल्स का। सो इस सरफेस को हम कह देंगे इनर सरफेस विच इज कनकेव। हम इसको मैच्योरिंग फेस का नाम भी देते हैं एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफेस। ठीक है, सो दिस इज इनर concave maturing phase or transphase, and Golgi vesicles are the final products will arise from this maturing phase। so ये दो surfaces हमने इसकी पढ़ ली, outer surface और inner surface, और इनके different names को हमने discuss किया कि outer surface को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं और इसी तरह से इनर सरफेस को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। अब अगर इसके मैकेनिज्म की तरफ मैं आ जाऊं तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने केमिकल्स को रिसीव करना है, फिर उसके बाद इन्होंने इनको मॉडिफाई करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन इज एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स में ऐड होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेगी, लिपिड्स में ऐड होंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इसके बाद इन की फिनिशिंग होगी, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, और उसके बाद इनकी पैकेजिंग होगी, they will be converted into packets and these packets will be released from the maturing phase in the form of Golgi vesicles। अब इसके अंदर different chemical substances हो सकते हैं, mostly are released outside the cell। so इसलिए हम ये भी पढ़ रहे होते हैं कि Golgi apparatus is commonly involved in cell secretions। ठीक है, like pancreatic juice is a cell secretion। so this pancreatic juice, its components will be released outside the cell through Golgi apparatus, और Golgi apparatus पे इन chemical substances की modifications होती है। एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो Golgi apparatus के साथ हम रिलेट करते हैं, प्लांट सेल में इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, these are also called as dictyosomes।
अब इनको डिक्टियोसोम्स हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सो प्लांट सेल के अंदर इन दो फंक्शंस के अलावा ये एक एडिशनल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, दैट इज सेल वॉल फॉर्मेशन। और इस सेल वॉल फॉर्मेशन की वजह से प्लांट में हम इसको एक और नेम भी असाइन करते हैं, दैट इज ऑफ डिक्टियोसोम्स। सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि गोल्जी अपरेटस अराइज कहाँ से करता है, बनता कैसे है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस एंड गोल्जी कम्प्लेक्स। इसके दो फेसेस हमने पढ़ी हैं, फॉर्मिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। हमने गोल्जी वेसिकल्स के बारे में पढ़ा, एसोसिएटेड वेसिकल्स के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस को देखा और इसके फंक्शनिंग को देखा है कि ये मॉडिफाई कैसे करवाएगा, सेल सिक्रीशंस के अंदर कैसे इन्वॉल्व होगा।